हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आपका दोस्त मनोज यादव आज एक नया टॉपिक लेके आ गया हूं। साथियों, आज हम लोग समझने वाले हैं बेसिक केमिस्ट्री फार्मेसी में। ठीक है, जो आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, उसको सब हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिक केमिस्ट्री में साथियों हमें सबसे पहले पढ़ना होता है कि जो कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, तो उसका नाम क्या होगा। ठीक है, वो सब आपको जानना जरूरी है। तो चलिए आज इसी टॉपिक को, यही वीडियो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉपिक को और आप सभी लोग अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो आज हम सबसे पहले एक टॉपिक आपको पूरा कंप्लीट समझा देते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं साथियों। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं साथियों, बेसिकली आज हम लोग 5 टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक, कितने टॉपिक के बारे में? 5 टॉपिक के बारे में। वो कौन कौन से 5 टॉपिक होंगे पहले उनको नोट कर लीजिए। ठीक, पहला है एल्केन, ठीक है, दूसरा है एल्कीन, ठीक है, तीसरा है एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। चलिए, कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक, अगला है हमारा एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड। चौथा क्या है? एल्किल हैलाइड। ठीक है, और पांचवा आपका क्या है साथियों? आपका पांचवा क्या है? जल्दी से बताइए सभी लोग, पांचवा क्या है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। पांचवा क्या है? ईथर। क्या है? आज हम लोग ईथर भी पढ़ेंगे। छठा क्या है आपका? छठा क्या है आपका? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल, एल्कोहल। सातवां क्या है? एल्डिहाइड। सातवां क्या है साथियों? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक, 7 पॉइंट हो गए सभी के, देख लीजिए ध्यान से। चलिए और देखते हैं हम लोग। 7 हो गए, 8वां देखते हैं। 8वां है आपका कीटोन। क्या है? 8वां क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन। ठीक, 8वां क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। 9वां क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे 9वां क्या हो जाएगा? एमीन्स। क्या हो जाएगा? एमीन्स। ठीक है, या एमाइंस आप कह लीजिए। ठीक है, और 10वां आपका क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली आप सभी को इसके फार्मूला बताएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बताएंगे, कॉमन नेम बताएंगे और इसके आयुपेशी नेम भी हम आपको बताते चलेंगे। ठीक, तो आप इतने पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं जो आपकी केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप फार्मेसी में हैं, आप बी फार्म कर रहे हैं या डी फार्म कर रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम एक एक करके सभी को समझते चलते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग एल्केन के बारे में समझते हैं, एल्केन होता क्या है। तो यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है साथियों वो है एल्केन। क्या है? एल्केन है। एल्केन जो होता है वो हमारा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। कैसा हाइड्रोकार्बन है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक, अब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों है? क्योंकि यह कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड किसका है साथियों? ये सिग्मा बॉन्ड है। कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हमारा एल्केन क्या है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, चलिए अब अगर हम इसके फार्मूले की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है, आइए अगर हम बात करते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए हम लोग देखते हैं इसका मॉलिक्यूलर, इसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, इसके ये सब एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। CH4, ठीक है, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, C6H14,
C7H16 जो कि नीचे वाला आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, अब चलिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की ये कोशिश करूंगा कि एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, एक कार्बन है 4 हाइड्रोजन है, तो उसको क्या करेंगे, ठीक, उसको क्या कैसे समझेंगे। चलिए देखते हैं। CH4 का मतलब होता है, क्या होता है, मीथेन। क्या होता है, मीथेन। इधर से नहीं लिख रहे हैं, आइए देखते हैं। इधर देखते हैं, मीथेन क्या हो जाएगा, पहला नंबर मीथेन। ठीक है, अब आइए C2H6, अगर कार्बन 2 है तो क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन। क्या हो जाएगा, इथेन। अगर कार्बन 3 है तो कितने हो जाएंगे, अगर C3H8 है तो क्या हो जाएगा साथियों, तो हो जाएगा आपका प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। प्रोपेन। अगर कार्बन क्या है साथियों, यहाँ पे आप सभी को क्लियर दिख रहा होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ये बहुत ज्यादा ऊपर हो गया है, तो प्रोपेन। अब ये देखिए, अगर कार्बन 4 है, कार्बन 4 है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक है, इसको ये, ठीक है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अगर कार्बन 5 है तो क्या हो जाएगा, कार्बन 5 है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। सभी को क्लियर दिख रहा है, पेंटेन। ठीक, अगर कार्बन 6 है तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, सभी लोग इसे शेयर करते रहिए, हेक्सेन। और अगर कार्बन 7 है यहाँ पे जो कि दिख नहीं रहा है, तो चलिए हम भी 6 तक की ही बात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल हम 6 तक ले लिए हैं, तो आपको समझ में तो आ ही गया। ठीक है, C6H14 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे। अब चलिए हम अगर इसकी आईपीएसी नाम की बात करते हैं, तो आईपीएसी नाम में क्या होता है, तो आईपीएसी नाम में कुछ बदलाव नहीं होता है, सेम का एजिड रहता है। ठीक, तो मीथेन का मेथेन हो जाएगा। ठीक है, मेथेन। ठीक है, इथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन और पेंटेन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा साथियों, हेक्सेन। तो आई होप साथियों आपको एल्कीन या एल्केन समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, एल्केन अगर आपको कंप्लीट समझ में आ गया है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है, इसका फार्मूला ये होता है, इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एल्कीन के साथ, और आप इसको नोट कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक पॉज लेना है। तो थैंक यू सो मच, लाइक करिए, शेयर करिए।